Today I am going to cover all over the reproductive steps whatever going on in our body. जन्म प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर में कौन कौन सी प्रक्रियाएं किस समय होती हैं उनका जो है कि सारांश जो है हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसमें पहला काल होता है जब शरीर का निर्माण होता है, तो इसमें जन्म के लिए सबसे पहले जन्म तंत्रों का निर्माण नर और मादा जन्म तंत्र का। नर में नर जन्म तंत्र और मादा में मादा जन्म तंत्र, जिसमें प्रमुख अंग और सहायक अंग और ग्रंथियां सही विकसित होती हैं। दूसरे स्टेप में इन अंगों में युग्मकों का निर्माण, नर में वृषण में स्पर्श या शुक्राणुओं का निर्माण और मादा में ओवरी के अंदर अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तीसरे स्टेप में किशोरावस्था आने पर किशोरावस्था में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण वह लक्षण है जो एक निश्चित अवस्था के बाद जन्म प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए उत्पन्न होते हैं। ये प्यूबर्टी आने के बाद उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित हो जाते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रमुख उद्देश्य होता है कि जनन प्रक्रिया में मेटिंग की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा एनर्जी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। ऊर्जा का लॉस जो होता है सबसे ज़्यादा मेटिंग की प्रक्रिया में होती है। उस प्रक्रिया को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और नर तथा मादा को एक दूसरे की ओर आकर्षित करने के लिए द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बाद कोर्सिव बिहेवियर आता है। ऐसे वो सभी कार्य जिसके द्वारा नर मादा को या मादा नर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है या अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है, चाहे वह ड्रेस के माध्यम से, चाहे वह फिजिकल बिहेवियर शरीर के व्यवहार से, या जिस भी तरीके से वह नर को अट्रैक्ट करने या मादा नर और मादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं, वो कोर्सिव बिहेवियर कहलाता है। इसके बाद कोर्सिव बिहेवियर जब वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो उनके बीच में मैथुन या सहवास की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसे मेटिंग या सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं। सहवास या मैथुन की प्रक्रिया के अंतर्गत नर का शिश्न मादा की यौन के अंदर प्रविष्ट होकर के स्पर्म या शुक्राणुओं को उसमें स्खलित करता है या प्रविष्ट कराता है। छठवें स्टेप में है कि इस शुक्राणुओं का यौन के अंदर प्रविष्ट होना, इजैकुलेशन स्खलन। शिश्न के द्वारा शुक्राणु का मादा यौन में पहुंचना, ये इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म है। इसके बाद स्पर्म जब वेजाइना में पहुंच जाते हैं, वहां से होकर के वो यूट्रस से होते हुए ओविडक्ट तक एक केमिकल स्टिमुलस के द्वारा ओवम तक पहुंचते हैं। तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स ओवम बाय ए कीमोटैक्टिक मूवमेंट, रसायन के प्रभाव में वह जो है शुक्राणु अंडाणु की ओर गमन करके ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और वहां पर संपन्न होती है निषेचन की प्रक्रिया। निषेचन शुक्राणु के केंद्रक का ओवम के केंद्रक के साथ संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के परिणाम स्वरूप जो डिप्लॉयड या द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, उस द्विगुणित संरचना को बोलते हैं जाइगोट। तो फर्टिलाइज्ड एग निषेचित अंडाणु को भी क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। जाइगोट इज आल्सो टर्म्ड एज द फर्स्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो। यह भ्रूण की प्रथम कोशिका होती है। दो डेफिनेशन दे सकते हैं। जाइगोट क्या है? फर्टिलाइज्ड एग है और दूसरा फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भ्रूण जिससे वह कोशिका जिससे एक शिशु का निर्माण होता है या जीव का निर्माण होता है, वह एम्ब्रियो या भ्रूण होती है। तो भ्रूण की बाकी प्रावस्थाएं जो होती हैं, जाइगोट वैसे जो है डिवीजन करके एक शिशु के रूप में परिवर्तित होता है। यह पूरी प्रक्रिया एम्ब्रियोजेनेसिस के अंतर्गत आती है, जिसमें हम लोग माल्ला, गैस्ट्रुला आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन आगे करेंगे। और जब शिशु का निर्माण हो जाता है तो उस
उसके पश्चात पार्टुरेशन या चाइल्ड बर्थ, बच्चे के पैदा होने की प्रक्रिया संपन्न होती है। गर्भाशय से गर्भस्थ का बाहर निकलने की प्रक्रिया या पैदा होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पार्टुरेशन। इस तरीके से जन्म लेने की प्रक्रिया यानी जन्म जो है हमारे शरीर में संपन्न होती है, जिसका एक सारांश ये है जिसको 1B में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।